यूट्यूब चैनल आगाज में साइमा मंसूर आप सभी को खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, अपनी आज की इस वीडियो में हम असल मजहबी इल्हामी किताब तौरात की तारीख और तदवीन के बारे में बात करेंगे। तौरात यहूदियों की मुकद्दस तरीन किताब शुमार की जाती है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। तौरात इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने कानून, तालीम और शरीयत के हैं। तौरात से मुराद वो किताब है जो इब्रानी ज़बान में बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई थी। मजहबी किताब तौरात को इब्रानी में तौरा, अंग्रेजी में तौरा और अरबी में तौरात कहा जाता है। यहूद के बुनियादी मजहबी लिटरेचर को बाइबल कहा जाता है। ये दरअसल यूनानी लफ्ज़ बिब्लिया बमायनी किताब से माखिज है। इसे अरबी में अल अहदुल अतीक, इंग्लिश में ओल्ड टेस्टमेंट, उर्दू में अहदनामा कदीम या पुराना अहदनामा कहते हैं। ये बाइबल एक किताब का नाम नहीं बल्कि 39 किताबों पर मुश्तमिल मजमूए का नाम है। ये मजमूआ 3 हिस्सों में मुनकसिम है। तौरात का पहला हिस्सा 5 किताबों और 187 अबवाब पर मुश्तमिल है। ख़ास इसी हिस्से को यहूदी इल्हामी किताब समझते हैं और तौरात के नाम से मौसूम करते हैं। तौरात का दूसरा हिस्सा सहाइफ़े अंबिया पर मुश्तमिल है। इस दूसरे हिस्से में मुख्तलिफ अंबिया कराम से मौसूम सहाइफ और बनी इसराइल की तारीखी वाक़यात दर्ज हैं। ये हिस्सा 22 किताबों पर मुश्तमिल है। तीसरा हिस्सा अदबी मजमूआ है। ये ज़्यादातर मजहबी अदबी तहरीरों पर मुश्तमिल है। इसमें 12 किताबें हैं। वाज़े रहे कि अहदनामा कदीम के 2 नुस्खे हैं, एक इब्रानी और दूसरा यूनानी। यहूदियों के यहाँ मुतबर नुस्खा इब्रानी है और मसीहों के यहाँ यूनानी। चूँकि हमारी गुफ्तगू का मौजू अहदनामा कदीम का पहला हिस्सा तौरात है, इसलिए तौरात की किताबों का मुख्तसर तारुफ पेश किया जाता है। नाज़रीन, तौरात की 5 किताबों के मुख्तसर तारुफ में सबसे पहली किताब पैदाइश है। 50 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब में आसमान और ज़मीन की तख्लीक से लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात तक के अहवाल बयान किए गए हैं। दूसरी किताब खुरूज है। 40 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब में फ़िरौन मूसा की तख्त नशीनी और बनी इसराइल को एज़र सानी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलना, फ़िरौन के सामने मोजज़ात का ज़हूर और उसका इनकार, फ़िरौन का लश्करियों समेत बहरे कुल्ज़म में गर्क होना और बनी इसराइल का सहराए सीना में बखैर पहुँच जाना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर पर जाना और बाज़ अहकाम शरीयत इसमें मज़कूर हैं। 27 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब में फ़िक़ही अहकाम मज़कूर हैं। चौथी किताब शुमार या गिनती है। 36 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब में बनी इसराइल के 12 कबीलों की तकसीम और उनकी मरदमशुमारी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम की वफ़ात, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात, आपको आपकी मौत के करीब होने का इल्म, हज़रत यूशा को खलीफा बनाना, बलम बाउरा की नाफरमानी और उसका मकतूल होना, बल्कि हज़रत मूसा के बाज़ ग़ज़वात का बयान है। 5वीं किताब इस्तस्ना है। 34 अबवाब पर मुश्तमिल इस किताब में वो अहकाम मज़कूर हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर मोआब की सरजमीन में नाजिल हुए। आपकी वफ़ात तक पेश आने वाले वाक़यात भी इसमें मज़कूर हैं। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में तौरात की कैफियत से मुतालिक ये कहा जाता है कि ज़माने कदीम में तहरीर कलमों करतास से वजूद में नहीं आती थी, बल्कि लोहा, पीतल, पत्थर, लकड़ी पर नकूश कंदा कर दिए जाते थे और वही तहरीर कहलाती थी। रुई और रेशम से वजूद में आने वाला कागज़ 8वीं सदी ईस्वी में ईजाद हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली तौरात पत्थर या लकड़ी के तख्तों पर मनकूश थी। तौरात इसी नक्शुदा कैफियत में नाजिल हुई थी या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इन पर नक्श फरमाई थी, इसमें दोनों में एहतमाल है, जो मुफस्सिरीन कराम ने कुरानी आयत की तफसीर में बयान फरमाए हैं। तर्जुमा है कि और हमने उनको तख्तियों पर हर चीज़ लिख दी, नसीहत और तफसील हर चीज़ से मुतालिक। नाज़रीन, पत्थर और लकड़ी की ये तख्तियाँ इंतहाई कीमती होती थीं, इसलिए आपने लकड़ी का एक संदूक बनवाया, इसी एक नुस्खे को उसमें महफूज रखा। हर कसो नाकिस को बराह रास्त इससे इस्तेफादे की इजाज़त नहीं थी। तौरात के हिफ्ज़ के रिवाज का भी कोई सबूत नहीं मिलता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम की सरकश तबीयत से वाकिफ थे। उनकी तरफ से तहरीफ तौरात का खदशा भी लगा रहता था। इन हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की पेशगी हिफाजत की खातिर 2 वसीयतें फरमाई। हर 7 साल के आखिर में जब इसराइली जमा हो तो तौरात पढ़कर सुनाई जाए। हर इसराइली बादशाह इसकी एक नकल उतरवा कर अपने पास रखे और इसे पढ़ता रहे। पहली वसीयत में है, इस संदूक में तौरात रखकर इसे बनी लावी और इसराइल के सब बुजुर्गों के सपुर्द किया और उन्हें ये हुक्म भी इरशाद फरमाया कि हर 7 साल के आखिर में जब सब इसराइली जमा हों तो उनको तौरात पढ़कर सुनाना। दूसरी वसीयत से मुतालिक इस्तस्ना में है, और जब वो तख्त पर जुलूस करे तो इस शरीयत को जुलावी काहिनों के पास रहेगी, एक नकल अपने लिए किताब में उतार ले
اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اسے پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان 2 وصیتوں کے ساتھ وہی افسوسناک سلوک کیا جس کا اندیشہ اس ضدی اور ہر دھرم قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو چکا تھا۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔